तो गीता के सेकंड चैप्टर दूसरे अध्याय में आज हम करेंगे 17 17 सूत्र 17 श्लोक। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। हे अर्जुन, येन सर्वमिदं ततम्, जिसके द्वारा ये सब कुछ ततम फैला हुआ है, परवेडेड है, तत् अविनाशी विद्धि, उसको इम्पेरिशेबल, विनाश ना होने वाला जानो। अस्य अव्ययस्य विनाशम न कश्चित कर्तुमर्हति, कोई भी इस अव्यय का, इस इम्पेरिशेबल, नष्ट न होने लायक चीज का कभी नष्ट नहीं कर सकता। तो इससे ठीक पहले श्लोक में आपने पढ़ा, वो श्लोक देख लीजिए, इंटरेस्टिंग है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। जो एग्जिस्ट करता है वो कभी नॉन एग्जिस्टेंस में जा नहीं सकता। इस चीज को ध्यान रखिए। जो एग्जिस्ट करता है वो कभी भी नॉन एग्जिस्टेंट में नहीं जा सकता, और जो नॉन एग्जिस्टेंट है वो कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था। इस फॉर्मूला को आपको याद रखनी पड़ेगी। तो जो हमें दिखाई दे रहा है कि चीजें नष्ट हो रहे हैं, पेड़ था आज नहीं है, घर था टूट गया, कल समुंदर था 100,000 ईयर्स बिफोर, आज वहां डेजर्ट बन गया, रेगिस्तान बन गया। कल आइलैंड था वो डूब गया, कोई पर्सन था, ह्यूमन मनुष्य था, आज मर गया। तो ये तो हम देख रहे हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, रूपांतर है, पर चीजों का एग्जिस्टेंस अभी भी बना रहता है। तो मैटेरियल वर्ल्ड में जो कॉन्स्टेंटली एक लगातार चेंज होते रहते हैं, उस चेंज होते हुए फॉर्म को देख करके हमें लगता है कि शायद सब कुछ अनित्य है, टेम्पररी है, ट्रांजिटरी। और उसी के बेस पर पूरा का पूरा बुद्धिस्ट फिलोसफी डेवलप हुआ। हमारे यहाँ भी हिंदू धर्म में एक सेक्ट बन गया, अद्वैत सेक्ट, जो सब कुछ को इल्यूजन मानता है। क्योंकि ये जो जो विजिबल वर्ल्ड है, जो दुनिया दिखाई देता है, वो कॉन्स्टेंटली उसके फॉर्म चेंज होते रहते हैं, वो ट्रांजिटरी होते हैं। पर इतने बड़े विशाल ब्रह्मांड कॉस्मस में हर वो ट्रांजिटरी चीजों के बीच में कुछ चीजें अनट्रांजिटरी होते हैं या अविनाशी होते हैं, कभी नहीं नष्ट होते हैं। उनमें से पहला तो खुद मैटर ही है, जिसको हमारे यहाँ प्रकृति कहते हैं। तो उसकी ग्रॉस फॉर्म में, स्थूल रूप में चीजें बदलती रहती है। वही मिट्टी आज घड़ा बना है, कल घर बनेगा, कल कुछ और बनेगा, पर एट द एंड ऑफ द डे मिट्टी बनी रहती। तो मिट्टी इटर्नल नहीं है, मैंने जैसे एग्जांपल दिया है ना। आप गोल्ड से पचासों चीजें बनाते हैं। अभी आपने नेकलेस बनाया, आपका मन खराब हो गया कि नहीं, ये नेकलेस अब मुझे नहीं चाहिए। आप गए बाजार में, बोले कि इस नेकलेस को तोड़ करके मुझे रिंग बना दो। फिर अगले दिन और एक दिन गए, रिंग चेंज करके आपने कान की ईयर रिंग बना दी, ईयर रिंग चेंज करके ब्रेसलेट बना दिया। तो सोना वही है। इसी तरह ये जो मैटेरियल वर्ल्ड है, उसकी जो बेसिक चीजें हैं, उस वो हमेशा बना रहता है प्राइमोडियल स्टेट में, बेसिक ओरिजिनल स्टेट में। चीजें बदलती रहती है, वो तो नित्य है मैटर। पर प्रॉब्लम है कि वो नित्य होने पर भी कभी भी नित्यता का ज्ञान नहीं हो सकता, सिवाय कुछ बड़े ज्ञानी लोगों के बिना, क्योंकि हमें वो ट्रांजिटरी लगता है। पर बाकी जो दो चीजें रह गए, एक तो हमारे एग्जिस्टेंस में आत्मा, और जो सारे संसार का
कंट्रोल करने वाले परमात्मा। इनको ध्यान रखिए, परमात्मा मतलब गॉड, आत्मा मतलब सेल्फ। इन दोनों में एक कॉमन चीज है, आत्मा। आत्मा कॉन्सस, चेतन। और चेतन की जैसे हर वस्तु की कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, इसी तरह चेतन की दो प्रॉपर्टी हैं। ज्ञान, ज्ञान समझते हैं, नॉलेज, और चेतना सेंसेशन। अल्दो मैं एक ही बोलता काफी होता, क्योंकि सेंसेशन ऑल्सो वन एस्पेक्ट ऑफ ज्ञान। चलिए मैं एक ही बोलता हूं कि आत्मा का एक ही प्रॉपर्टी है, और क्या है? ज्ञान। वो सेंसेशन हो, दूसरे तरह के जानने की क्षमता हो। ये जो आत्मा, जो परमात्मा को भी आत्मा कहते हैं, हमारे सेल्फ को भी आत्मा कहते हैं, ये चेतन है, कॉन्सस है। और जो कॉन्सस एंटिटी है वो इटर्नल होता है। इटर्नलिटी की दो कंडीशन है। जो भी पैदा होता है उसका नष्ट होना पक्का है। बहुत बार हम चर्चा कर चुके हैं। डेथ का, डेथ एक एब्सोल्यूट चीजें नहीं है, ये जस्ट एक रिएक्शन है, ये कंसिक्वेंस है। कंसिक्वेंस किसका है? बर्थ का। मृत्यु जन्म का एक साइड है। अगर तुम जन्म नहीं लेते हो, तुम्हारा अगर बर्थ नहीं है, तो डेथ भी नहीं है। तुम्हारा अगर क्रिएशन नहीं है, तो तुम्हारा डिस्ट्रक्शन भी नहीं है। तो ये दो कंडीशन, एक ये कंडीशनल होते हैं, डेथ एंड बर्थ। तो इटर्नल कौन है? जो नष्ट नहीं होता, जो इम्पेरिशेबल है। इम्पेरिशेबल क्यों है? तो पेरिशेबिलिटी की जो कंडीशन है, विनाश का जो कंडीशन है, वो है जन्म होना, पैदा होना या बनना, जिसमें नहीं है अनबर्न, अनक्रिएटेड, अनमेड। तो आत्मा या चेतन किसी से बनता नहीं है, इसीलिए नष्ट भी नहीं होता, इसीलिए इटर्नल है। और जब आत्मा कहते हैं, फिलहाल ये जनरल स्टेटमेंट है, उसमें दोनों आ जाते। परमात्मा भी इटर्नल है बिकॉज ऑफ द आत्मा, कॉन्ससनेस। ये सेल्फ भी इटर्नल है बिकॉज ऑफ अगेन आत्मा, द कॉन्ससनेस। दोनों में जो जनरल स्टेटमेंट है, कोई भी आत्मा हो, परम सुप्रीम आत्मा हो गॉड, या सिंपल आत्मा हो, इंडिविजुअल सोल्स, दोनों आत्मा होने से आत्मा कॉन्सस होता है, चेतन होता है। और चेतन हमेशा इम्पेरिशेबल होता है, क्योंकि वो ना पैदा होता है। पैदा ना होना ही ना मरने का कंडीशन है। तो ये मंत्र कहता है, अर्जुन जानो, जो है वो नॉन एग्जिस्टेंस में कभी नहीं जाएगा, और जो नहीं है वो एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा। जो कुछ तुम्हें दिख रहा है, बस जो कुछ दुनिया में है, वो कभी भी नॉन एग्जिस्टेंट नहीं बनने वाले। अब ये स्टेटमेंट दो जगह अलग अलग रूप में यूज होगा। चेतन के फॉर्म में वो हमेशा एक जैसे भी रहेंगे, मतलब यूनिफॉर्मिटी भी रहेगी और इटर्नलिटी भी रहेगी। मैटर के कॉन्टेक्स्ट में उनकी जो एसेंस है वो एग्जिस्ट करता है, तो हमेशा करेगा, कभी नहीं जाएगा। जो फॉर्म है वो चेंज होते रहेंगे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यह हम धीरे धीरे आत्मा की तरफ आ रहे हैं कि हे अर्जुन, वो जो कि सब में फैला हुआ है, परविटिंग एवरीवेयर, वो अविनाशी होता है। कौन है जो सब में फैला है? वैसे तो जो प्रकृति है, सत्व रज तमो, ये भी सब में फैला हुआ है, और वो भी नित्य है, वो भी अविनाशी है।
यहां हम चेतन की बात कर रहे हैं कि वो चेतन परमात्मा या आत्मा, यहां आत्मा शब्द में है, जो सर्वमिदं ततम, सब कुछ में परवेडेड है, फैला हुआ है। वो अविनाशी है, मतलब इम्पेरिशेबल है, विनाश के योग्य नहीं है। और दुनिया में कोई भी शक्ति, कोई भी पावर उसको नष्ट नहीं कर सकता है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। जो शरीरी होता है, एम्बॉडीड होता है, वो नित्य है, इटर्नल है। और उसकी जो बॉडी है, शरीर है, वो अंतवंत है, नष्ट होता है। और ये जो शरीरी एम्बॉडीड है, वो अनाशी है, इम्पेरिशेबल, इनडिस्ट्रॉयबल, नष्ट नहीं होता। और अप्रमेय, इमेजरेबल, इंद्रियों के द्वारा जाना नहीं जा सकता। इसीलिए हे भरत वंश के संतान अर्जुन, मीन्स भरत डायनेस्टी को बिलोंग करने वाले अर्जुन, युद्धस्व, लड़ाई करो। लड़ाई करो वाली बात बाद में लेंगे, पहले लेते हैं वो जो एम्बॉडीड है, शरीरी है, वो अनाशी है, अविनाशी है और अप्रमेय है। एम्बॉडीड क्या है, पिछले बार समझाया था। ये बॉडी, बॉडी जिसके पास है वो एम्बॉडीड, शरीर शरीरी। तो कौन है एम्बॉडीड? जिसका ये शरीर है, और वो है आत्मा। तो शरीर से आत्मा को कहा, क्योंकि यह आत्मा का शरीर है, आत्मा ओन करता है शरीर को। ये जो आत्मा है, अभी तक गीता में आत्मा शब्द आया नहीं है, ये मैं जबरदस्ती बोल रहा हूं। उन्होंने ये शब्द यूज नहीं कर रहे, वो अभी तक यूज नहीं किया है। वो कह रहे हैं वो एम्बॉडीड, जो भी एम्बॉडीड है, कौन है, इट्स अप टू यू टू इन्फर, कौन है एम्बॉडीड, हु इज द ओनर ऑफ द, वो अविनाशी है। शरीर अंतवंत है, शरीर नष्ट होता है। अंत कहते हैं एंड, वन मतलब समवन हु possess समथिंग। तो जिस, जो शरीर है, वो तो वो तो पेरिशेबल है। क्यों? दैट्स हाउ द मैटर इज। मैटर हमेशा चेंज होता रहता है, फॉर्म, और फॉर्म चेंज होने को ही हम नष्ट होना कहते हैं। पर जिसका वो शरीर है, वो तो अविनाशी है, वो नष्ट नहीं होता। और नंबर, जो दूसरी चीज है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है अप्रमेय। प्रमेय कहते हैं मेजरेबल, मेजर करना, मेजर, नापना। नापना मतलब जानना। अप्रमेय मतलब जो अननोएबल है, इमेजरेबल है, मेजरेबल, जिसको जाना नहीं जा सकता। या इनडिफाइनेबल है, जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं डिफाइन किया जा सकता या मेजर नहीं किया जा सकता? क्योंकि मेजर या डिफाइन उसी को करते हैं जिसको हम अपने सेंसेस जानते हैं। जिस जानने की तरीका एक ही है, क्या? इंद्रियों के द्वारा, अपने सेंसेस के द्वारा, आंख कान नाक कान आदि के द्वारा जान सकते हो। और जो इंद्रियों के द्वारा, सेंसेस के द्वारा जाना, उसको आप माइंड से प्रोसेस करते हो। इंद्रियां जब काम नहीं करते तब भी, और जब काम करते तब भी माइंड प्रोसेस करता है। और सेंसेस की लिमिटेशन है, वो बहुत सारे लिमिटेशन है, उसमें एक लिमिटेशन है, वो एक दूसरे के काम एक्सचेंज भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि कल कहो कि मैं कान से सुनूंगा, आंख से अरे कान से देखूंगा, आंख से सुनूंगा, नाक से खाऊंगा, जीभ से सुनूंगा। नहीं हो सकता। एक तो वो फिक्स्ड है, नंबर दो, उनमें और दर्जनों भर लिमिटेशन है। बहुत फार हो तो भी नहीं जान सकते हो, बहुत क्लोज हो
तो भी नहीं जान सकते हो। बीच में बैरियर हो तो भी नहीं जान सकते हो। आपकी सेंसेस में कुछ कुछ प्रॉब्लम आ जाए, है ना, कुछ माल फंक्शन हो जाए तो भी नहीं जान सकते हो। और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो सेंसेस के द्वारा नहीं। अच्छा, कोई बहुत सटल हो, नहीं जान सकता। बहुत ह्यूज हो वो भी जाना नहीं जा सकता। जैसे हम इसका स्पेस को जान नहीं पाते, पूरे कॉस्मोस को जान नहीं पाते। क्यों? बिकॉज ह्यूज है। एटम्स को जान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि बहुत सटल है। तो इंद्रियों की अपनी लिमिटेशन है। और जो टेक्नोलॉजी हम डेवलप करते हैं तो सेंसेस को थोड़ा ज्यादा एक्सटेंड करने के लिए करते हैं। पर आत्मा सेंसेस के द्वारा जाना नहीं जा सकता, क्योंकि सेंसेस मैटेरियल होने से और उनकी जो लिमिटेड एबिलिटी है उसमें वो मैटेरियल चीजों को ही जान सकते हैं, उसमें भी विथ हंड्रेड्स ऑफ कंडीशंस। आंखें एयर्स को, वायु को देख नहीं सकता, है ना। कान टेस्ट को जान नहीं सकता। पचासों कंडीशन है। और आत्मा को इसीलिए नहीं जान सकते, एक तो आत्मा मैटेरियल नहीं है, ग्रॉस नहीं है, विजिबल नहीं है, एक्सट्रीम सटल है, उसका कोई टेस्ट नहीं, कोई उसकी टचिंग फॉर्म नहीं, कोई साउंड नहीं। कैसे जानोगे? तो क्योंकि इंद्रियों के द्वारा जाना नहीं जा सकता, तो कैसे डिफाइन करोगे? तो डेफिनेशन देना भी मुश्किल है। इसीलिए जो भी व्यक्ति किसी रियलाइज्ड पर्सन के पास आता है, जो रियलाइज कर लिया कि आत्मा है, रियलाइज वो कैसे करता है वो हम बाद में पढ़ेंगे, पर उसमें सेंसेस और माइंड यूज नहीं होते हैं, है ना। वो जब हम आत्मा को, सेल्फ को रियलाइज करते हैं। सपोज किसी ने आत्मा को जाना, जानने की तरीका इंद्रियों से नहीं, माइंड से नहीं, जानने के बाद और जिन्होंने जाना उन्होंने क्या किया? ये जो उपनिषद पढ़ रहे हो, ये जो गीता पढ़ रहे हो, ये जो दर्शन पढ़ रहे हो, जो ये सब जिन्होंने लिखा उन्होंने रियलाइज करके लिखा। पर अगर आप वो सामने मिल जाए, आप पूछोगे कि आप कहते हो आत्मा है, वो कहेंगे जी हाँ जी है। कैसा है बताओ? अब वो क्या बताएंगे? लाल है, पीला है, छोटा है, बड़ा है, क्या बताएंगे? अगर बता भी दिया, आप इसको विजुअलाइज कैसे करोगे? और जो कुछ विजुअलाइज करोगे वो वैसे ही होगा जो कोई मैटेरियल चीजों में होता है। तो वो उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। और उसी का सब, इसी प्रॉब्लम के कारण क्या हुआ? ये जो मॉडर्न रिलीजियंस देखते हैं वो उसी प्रॉब्लम का ही क्रिएशन है। जिन लोगों ने आत्मा से तो कोई किसी का मतलब नहीं है, तो परमात्मा तो बड़ी काम की चीजें हैं, क्योंकि उससे फायदा मिलता है। गॉड से बहुत तरह का फायदा मिलेगा। तो लोगों को गॉड में इंटरेस्ट है, खुद में इंटरेस्ट कम है। तो जो रियलाइज पर्सन है, पूछा भाई बताओ वो ईश्वर कैसा है? कि नहीं ये बहुत मुश्किल है बताना। नहीं नहीं, बताना तो पड़ेगा भाई, हमारा उसे काम है। आत्मा ना बताओ चलेगा। तो उन्होंने बताया ऐसा है, जितना तुम समझ सकते हो बताते हैं। बहुत सेटल है, वो सब जगह फैला हुआ है, वो सब कंट्रोल करता है, वो सब कुछ करता है। जब हमने बता दिया, मतलब ऋषि ने बता दिया, जो बैठे हुए थे सुने थे, उनकी तो अपनी लिमिटेड एबिलिटी है। तो उन्होंने जो विजुअलाइज किया अपने अपने ढंग से किया। अच्छा, ये ईश्वर जो है सारे संसार को कंट्रोल करता है, मतलब हमारे देश का राजा होगा, राजा जैसा। और हमारे राजा तो सुख सुविधाएं एंजॉय करता है, लग्जरी लाइफ, लग्जरियस लाइफ जीता है। उसके नौकर चाकर होते हैं, उसके मिनिस्टर्स होते हैं, और उसकी बड़ा बड़ा महल होता है, और वहां शराब की और बाकी चीजों की होती है। फिर वो बाइस्ट होता है, जिसको प्यार करता है तो उसके लिए सब कुछ उजेड़ देता है।
सोने की हार लो, हीरे के हार लो, और जिसको नहीं जानता वो गरीबी में सड़ता है, और जानता है पसंद नहीं करता है तो उसको तंग करता है। तो अच्छा, भगवान ऐसा ही होगा फिर, क्योंकि आपने कहा भगवान सब कुछ करता है। तो देखिए सब रिलीजियन ने भगवान को क्या बनाया, वही स्वर्ग, राजमहल जैसा, नौकर चाकर, सुख सुविधाएं। ऐसा कोई रिलीजियन है जिसके स्वर्ग में शराब नहीं मिलता हो, सुंदर लड़कियां ना मिलता हो? राजा है, मेल। फिर ऐसा कोई रिलीजन है जिसका गॉड बायस्ड ना हो, अपने लोगों को फेवर करे, दूसरे को नर्क भेजे? ऐसा कोई रिलीजन है? इवन जो हिंदुओं में, हिंदू धर्म में जो मॉडर्न सेक्ट बने हुए हैं, सब में यही प्रॉब्लम है, जो शास्त्रों को नकार करके अपने ढंग से बनाकर चले। तो तो समझ पा रहे, जब आप किसी को डिफाइन नहीं कर पाते हो, उसके बावजूद भी आपको बताना पड़ता है, सामने वाले उसको कैसे विजुअलाइज करके कहां से कहां तक ले जाता है। इसीलिए कहा वो अप्रमेय है, डिफाइन नहीं कर सकते। तो भला भाई डिफाइन नहीं कर सकते, जान नहीं सकते, फिर सुना क्यों रहे हो, गीता क्यों पढ़ा रहे हो, उपनिषद पढ़ने की क्या जरूरत है? नहीं, जानने की तरीका है, पर जिस तरीके से तुम दुनिया को जानते हो उस तरीके से नहीं जान सकते। जिस तरीके से तुम जानना चाहते हो उस तरीके से नहीं जान सकते हो, उसके अपने तरीके हैं। तो अगर जान नहीं सकते हैं, मतलब सेंसेस के द्वारा, और उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, तो फिर इसका यूज क्या है? प्रॉब्लम है कि तुम्हारी जो प्रॉब्लम है, तुम यूज करना चाहते हो। मेरे किसी वीडियो में जो यूट्यूब में डाला था, तो किसी व्यूअर ने उसमें लिखा नॉनसेंस है। अगर नहीं, उसका कारण है, तो हर तरह के लोग होते हैं ना, कि अगर ऐसा भगवान है, तो कोई ब्रह्म सूत्र का या किसी में उन्होंने कमिट किया है, तो व्हाट इज द नीड ऑफ दैट गॉड? अगर हम उसको प्रार्थना करें और वो कुछ ना दे, इज नॉनसेंस। वो मानने को तैयार नहीं। ये करोड़ों करोड़ों लोगों की सेम फीलिंग है। अगर वो भगवान मेरी प्रेयर को नहीं सुनता, और मेरा प्रेयर कोई, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई फालतू में प्रेयर कर डालता हूँ, भाई मैं ह्यूमन बींग हूँ, द मोस्ट सेल्फिश एनिमल ऑफ दिस वर्ल्ड प्लानेट। आई कैनॉट डू एनीथिंग विदाउट एनी सेल्फिश एजेंडा। तो जब मैं प्रेयर करता हूँ, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना। अगर वो कोई भगवान ऐसा है जो मेरा प्रेयर सुनता नहीं है, या सुनने के बाद कुछ देगा नहीं, तो उस भगवान से क्या मतलब है? ऐसे भगवान के बारे में पढ़ लिख करके, होगा तो होगा अपने घर में, हु केयर्स। किसी भी रिलीजियन में, भगवान में, गॉड में जीरो इंटरेस्ट है। मैं जब रिलीजियन कहता हूं, जो मॉडर्न प्रिविलेंट रिलीजियंस आज के डेट में है, गॉड उनके लिए जरूरी है, क्योंकि एक तो अपने प्रोफेट की प्रोफेसी तब तक वैलिड नहीं होगा अगर गॉड की एग्जिस्टेंस को ना मानो। तो मजबूरी है, इट्स ए कंपल्शन टू एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, टू वैलिडेट द प्रोफेट। वो किसी भी या हमारे हिंदू धर्म में तो गुरु, गॉड की जरूरत। दूसरी, वो गॉड जो मेरे प्रॉब्लम का सॉल्व करे, और जो मैं बुराइयां करता हूं उन बुराइयों को माफ करे जब मैं प्रेयर करूं तो। अगर ये कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे किस काम की हो भगवान? तो रिलीजियन को तो भगवान से कम इंटरेस्ट है। दुनिया में किसी भी रिलीजियन को गॉड में इंटरेस्ट नहीं है। जो एथिस्ट है, वो डिक्लेयर करता है ओपनली कि मैं भगवान को नहीं मानता हूं। दीज आर द रीजंस। जो रिलीजियस हैं,
वो भगवान से उसका कोई लेन देन नहीं है, वो भगवान को मानता है क्योंकि उसको कुछ फायदा चाहिए। तुम अगर बिना फायदे, बिना सेल्फिश एजेंडा के, जैसे कि हमारे सनातन धर्म के प्राचीन, जो हिंदू धर्म का जो ओल्डन फॉर्म था, जस्ट टू नो द रियलिटी, बस जानना है, या या जो ईश्वर है उससे मैं प्रेम करूं, अपना बनाऊं, इस भाव से विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, तो कितने लोग मिलेंगे? रेयर होंगे। और जैसे ही आप उस लेवल पर पहुंच जाओगे, रिलीजन आपके लिए कोलैप्स हो जाए। तो पॉइंट है कि आत्मा अप्रमेय है, इनडिफाइनेबल है। आत्मा मतलब दोनों, सेल्फ या सुप्रीम सेल्फ, ये आत्मा इंडिविजुअल और परमात्मा। तो परमात्मा पर झगड़ा ज्यादा होता है क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं मिलता, पर जिंदा रहने के लिए जितना चाहिए उतना, इसीलिए हम आत्माओं पर ज्यादा फोकस नहीं करते। अगला श्लोक लेते हैं। य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। जो व्यक्ति इस, अभी तक गीता में आत्मा परमात्मा शब्द कहीं आया ही नहीं है, जो इसको जानता है, आज ए किलर, हंतारम, स्लेयर, मारने वाला, यश्च एनम मन्यते हतम, और जो इसको किल्ड या स्लेन या मरा हुआ मानता है, उभौ तऊ न विजानी, तो ये दोनों के दोनों ही नहीं जानते हैं कुछ भी। क्या नहीं जानते? कि ये जो, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वहां आत्मा शब्द अभी तक नहीं लिया। न अयम हंति, न ये किसी को मारता है, न हन्यते, न ये किसी के द्वारा मारा जाता है। वो जो, जिसको आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं आत्मा कह देता हूं, वो आत्मा न मरता है, न मारा जाता है, न मारता है। और जिसको लगता है कि ये मरता है या मारता है, दोनों को कुछ नहीं। बात सिर्फ इतनी है, मरता कौन है? जो पैदा होता है। पैदा कौन होता है? जो मैटर है, जो इटरनल है, ना पैदा होता है ना मरता। तो शरीर को बनाया जाता है, योर बॉडी इज ए क्रिएटेड थिंग। क्योंकि ये क्रिएटेड है, वो नष्ट होगा। और बात है कि मरता कौन है? अभी तक जो आपने समझा, आप में से कोई कहेगा कौन मरता? वही है जो बोलता है, जो खाता है, जो पीता है, जो भागता है, जो लड़ता है, जो प्यार करता है, जो नफरत करता है, वही मरता है। वो कौन है? कॉम्बिनेशन ऑफ आत्मा एंड बॉडी। ओके, बहुत बहुत अच्छे, काफी क्लोज आ गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही। जिसको आप लाइफ कहते हैं, वो लाइफ एक कॉम्बिनेशन है, किसका? आत्मा और शरीर का, तो मैटर और कॉन्सस का। ये जो कॉम्बिनेशन है, यही भोगता है, यही खाता है, यही पीता है, यही हंसता है, यही करता है। तो मरता कौन है? कॉम्बिनेशन ही मरता है। जिसको मैंने पिता कहा, फादर कहा, वो कौन था? आत्मा था? नहीं। बॉडी था? नहीं। बॉडी था तो क्यों डेड बॉडी को जला दिया? आत्मा थी तो अब कहाँ है? ये जो आत्मा और शरीर के कॉम्बिनेशन से जो पर्सनालिटी डेवलप हुआ, उसी वही पर्सनालिटी मेरे पिता थे, माता थी, जो चले गए। जैसे ही वो कॉम्बिनेशन में दरार पड़ गया, बॉडी अलग हो गया, आत्मा अलग हो गई, तो बॉडी आत्मा के सपोर्ट के बिना सड़ के नष्ट हो गया, ट्रांसफॉर्म्ड हो गया। आत्मा दूसरे शरीर ढूंढने चला गया। तो वो जो इन बिटवीन थोड़ी देर के लिए मेरे पिता के नाम पर एक पर्सनालिटी थी, इट जस्ट डिसअपियर्ड। ना ये मरा ना पैदा हुआ। पिता नाम का कोई चीज दुनिया में होता नहीं है। माँ बाप, रिश्ता, बंधु बांधव, ये एक पर्सनालिटी की एक नाम है। वो पर्सनालिटी जो एक कॉम्बिनेशन से बनता है, तब तक जब तक वो कॉम्बिनेशन बना रहता है।
जैसे ही वो कॉम्बिनेशन में ब्रेक होता है तो बॉडी अलग आत्मा अलग, उस पर्सनालिटी नाम की कोई चीज बचता ही नहीं है। यही इल्यूजन है। इसीलिए कहते हैं ना, जो रिलेशनशिप है वो इल्यूजन है। क्योंकि हमारा जो रिलेशनशिप है, इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन ए पर्सनालिटी। और पर्सनालिटी एक टेम्पररी फेज है। वो बनता है दोनों की कॉम्बिनेशन से, और दोनों के सेपरेशन से वो डिसअपियर हो जाता है। दैट्स इट। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया जी। मतलब पहले तो आसान था, ये मर गया, मैं मर गया, वो पैदा हो गया। अब आप कह रहे हो मरा कौन? ये बताना मुश्किल है, मरा कौन एक्चुअली। तो फिर आत्मा गुरु जी, मरी, कुछ कह रहे? हाँ जी गुरु, मैं बोल रहा था, तो फिर द बॉडी इज नीदर द डूअर नॉर द कंज्यूमर, न तो बॉडी खुद नहीं हाँ कर रही, बिल्कुल ना, कोई कुछ नहीं ना, बॉडी कंज्यूम करता है ना बॉडी एंजॉय करता है, ना आत्मा करता है। दोनों की कॉम्बिनेशन। कम्युनिकेशन करती है जी। तभी अगर बॉडी करता तो डेड बॉडी क्यों नहीं कंज्यूम कर रहा है, डेड बॉडी क्यों नहीं प्यार कर रहा है, डेड बॉडी क्यों नफरत नहीं कर, डेड बॉडी वालमार्ट क्यों नहीं जा रहा है। और अगर आत्मा करता है, मरण बॉडी लेस आत्मा क्यों नहीं करता? तो जो करता है वो एक कॉम्बिनेशन से बना हुआ फॉर्म होता है, वही पर्सनालिटी है। उसी के साथ आइडेंटिफाई हम करते हैं। ये जो आइडेंटिटी है, जो एक पर्सनालिटी के साथ में अपने आप को जोड़ा, वही रिलेशनशिप की रूट होता है। और जब वो पर्सनालिटी ही बड़ा ट्रांजिटरी है, इल्यूजनरी है। हाँ, इल्यूजनरी शब्द थोड़ा हार्ड हो जाएगा, ट्रांजिटरी है, तो फिर रिलेशनशिप तो ट्रांजिटरी होनी ही होनी है। क्योंकि आप खाली बॉडी से तो रिश्ता बना नहीं सकते हो, क्योंकि वो डेड होता है। और आत्मा से रिश्ता बना नहीं सकते हो, क्योंकि उसका कोई फॉर्म नहीं होता है। तो जिस जो कंबाइंड है वही भोगता है, वही खाता है, वही पीता है। तो मरता कौन है? वही। कौन मरा? वो पर्सनालिटी मरी। जो पर्सनालिटी दोनों के कॉम्बिनेशन से अपियर हुआ था, अपियर में भी द बेस्ट वर्ड है ना, पैदा हुआ था नहीं, अपियर हुआ था, वो पर्सनालिटी डिसअपियर हो गया। तो मरा कौन फिर? वो पर्सनालिटी मरी। पैदा कौन हुआ? वही पर्सनालिटी पैदा हुआ। वो आत्मा है? नहीं। वो शरीर है? नहीं। फिर इन दोनों की कॉम्बिनेशन से जो 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 थर्ड थिंग बना, जिसमें मन बुद्धि वगैरह होते हैं। और बॉडी तो वैसे भी उसकी नेचर है, मटेरियल होने से डिके है ना, नष्ट होना, मतलब क्षय होना उसका नेचर है। क्षय मतलब ट्रांसफॉर्म्ड होना नेचर है। पर आत्मा तो वो भी नहीं है। इसीलिए जो लोग ये सोचते हैं कि वो मतलब आत्मा मारती है या मरती है, दोनों ही गलत होते हैं। मरना मरना सिर्फ उस पर्सनालिटी की होती है जो मारता है। या बात अगर कोई कहीं रह जाए तो पूछिएगा, क्योंकि ये सारे बड़े फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो पूरे गीता और आगे जो गीता के बाद भी जो लोग दूसरे क्लास वगैरह कंटिन्यू करेंगे, उनके लिए बहुत फंडामेंटल चीजें हैं। तो ये शुरू में आपकी क्लैरिटी हो जाए तो बेटर है। आगे चलते हैं। न जा ओके, तो अगला श्लोक लेने से पहले, क्यों क्यों वो आत्मा मरती नहीं है, क्यों नहीं मारती है? चलो आप सवाल पूछेंगे, मैंने तो कुछ एक्सप्लेन किया ना। श्लोक ने तो इतना एक्सप्लेन नहीं किया था। श्लोक ने बोला कि वो आत्मा ना वो ना मरती है ना मारती है। और जिसको लगता है कि वो मरती है या मारती है, ये दोनों ही गलत है। क्यों भाई? वो मरती नहीं मारती नहीं। अगला श्लोक उसको वैलिडेट करता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे।
वो जिसको हम लोग डिस्कशन में आत्मा कह रहे हैं, गीता ने उसका कोई नाम नहीं लिया, तो वो न जायते, जन्म उसका नहीं होता, म्रियते वा, और कभी मरता भी नहीं है, कदाचित, नेवर, कभी ना पैदा होता है, कभी ना मरता है, नायम भूत्वा भविता व न भूय, न कभी ये बन के फिर नष्ट होता है, मतलब नष्ट होता है फिर पैदा होता है, रिबर्न होता है, ऐसा भी नहीं। और ये है कौन? अजह, अनबर्न, पैदा नहीं होता, नित्य, इटर्नल, शाश्वत, चेंजलेस, पुराण, एंशियंट, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये शरीर जब नष्ट हो जाता है या शरीर को मार दिया जाता है, ये आत्मा न हन्यते, नष्ट नहीं होता। अब धीरे धीरे आत्मा को आत्मा को डिफाइन कर, या आत्मा की कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी को बता रहे हैं। क्या है वो आत्मा? न जायते, कभी पैदा ही नहीं होता, और जो पैदा नहीं होता है, आपको प्रैक्टिस हो गया होगा, मरती भी नहीं है ना? ना वो पैदा होता है, ना वो मरती है, और ऐसा भी नहीं है कि कभी कभी बन के फिर नष्ट होता है, फिर बन जाता है, ऐसा भी नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अजह है। अजह समझते हैं? अनबर्न, जिसका जन्म नहीं होता है, जन्म ना होना ही नित्य है। अच्छा, कॉमन परसेप्शन में और शास्त्रों के परसेप्शन में बेसिक डिफरेंस समझिएगा। हम किसको इटर्नल मानते हैं? जो नहीं मरता है ना, जो नहीं मरता है। पर शास्त्र में क्या कहा? अजह, जो पैदा नहीं होता है। ये कॉमन परसेप्शन और जो जो शास्त्रों के शब्दों को ध्यान रखें, क्योंकि हम मरने को तो देखते हैं कि ये नष्ट हो गया, पर ये नहीं समझ पाते कि मरने के लिए पैदा होना पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे बहुत सारे लोग ना, जब दो लोग लड़ाई कर रहे हो तो क्या करते हैं? दोनों को ही गालियां देते हैं, दोनों को ही डांट लगाते हैं, दोनों को पनिश करते हैं, ये जो पॉलिटिकली राइट होना चाहते हैं। या आप जब तक गए, सपोज मैं किसी को मार रहा होता हूँ, डांट रहा होता हूँ, गुस्सा कर रहा होता हूँ, तो आपने मेरे बारे में परसेप्शन बना, ये बुरा आदमी है। पर जब आप रुक जाओगे, थोड़ा बातचीत करोगे वहां जो खड़े बाकी लोगों से, आपको पता चलेगा मेरे गाली देने से, चिल्लाने से पहले जो दूसरा वाला व्यक्ति था वो मेरी कितनी पिटाई कर रहा था, कितना मार रहा था, टर्चर कर रहा था, वो तो आपने देखा नहीं। मेरे रिएक्शन को तो आपने नोट कर लिया, उसके एक्शन को आपने चेक नहीं किया, क्योंकि आपको मेरा रिएक्शन दिखा तो आपको लगा कि यही आदमी गलत है, क्योंकि आपने एक्शन को नहीं देखा था दूसरे का। नॉर्मली सब जगह यही होता है। अपने घर में भी जब बच्चे लड़ाई करते हैं, माँ बाप भी मोस्ट ऑफ टाइम यही करते हैं। जब वो जाते हैं, जो जोर जोर से रोया चिल्लाया वही अच्छा है, जो नहीं रोया नहीं चिल्लाया वही बदमाश है। पता चला जो रो रहा है वही बदमाश है, उसने ही पहले हाथ उठाया, उसने ही पहले गड़बड़ी की। हाँ, और उसको डांटते कम है। और जो बेचारा चुपचाप है उसको डांट देते हैं। तो ये ह्यूमन नेचर है। इसी तरह मौत, क्योंकि हम सामने देखते हैं कि देखो मर गया, गायब हो गया, पर ये भूल जाते हैं मरना एक रिएक्शन है, एक एक्शन का, और वो एक्शन है पैदा। इसलिए शास्त्रों में जहां नित्य शब्द बोलता है, इटर्नल, उससे पहले क्या बोलता है? अजह। जो पैदा नहीं होता, क्योंकि मरना तो अपने आप नहीं होता, वो पैदा होने के साथ होता है। शाश्वत, और आत्मा और प्रकृति में, मैटर में जो बेसिक फर्क है वो ध्यान दीजिए। ये शाश्वत शब्द से डिफरेंशिएट करता है।
मैटर भी नित्य है पर शाश्वत नहीं है, चेंजलेस, चेंजलेस, जो एक जैसा रहता है हमेशा। मैटर इटर्नल है पर चेंजलेस नहीं है। पर आत्मा इटर्नल भी है, शाश्वत भी है, चेंजलेस भी है। और तीसरा, पुराण। पुराण हमारे लिटरेचर भी है, माइथोलॉजिकल लिटरेचर को हम पुराण कहते हैं। उसको भी पुराण इसीलिए कहते हैं, पुरा सतपि नवम, जो पुराना होने पर भी नया है, जिसको वो आम भाषा में कहते हैं ना, एवरग्रीन। मतलब जो है तो 78 years old, स्टिल ही इज यंग और शी इज यंग, है ना। तो पुराना है पर अभी भी नया है, फ्रेश है, ताजा है, पुराण। तो माइथोलॉजी को पुराण इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो एक कंटिन्यूएशन है वैदिक लिटरेचर का इन ए न्यू फॉर्म, है ना। तो वो पुराण है। आत्मा को पुराण कहा, इससे ओल्डेस्ट वन, सबसे बुढ़ा है ये, पर हमेशा जवान ही रहता है, ऑलवेज इन द सेम कंडीशन। कुछ लोग होते हैं ना कि वो 40 में जैसे दिखते थे, 70 में भी वैसे ही दिखते हैं, 80 में भी वैसे ही दिखते हैं, 30 में भी दिखते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं। हमने एक वो देखा, वो बॉलीवुड में एक अनिल कपूर है, तो वो ऑलमोस्ट 65-70 के हो गए हैं। तो आप इनको देखिए, अभी भी लगेगा 45 के। एक बाल भी नहीं सफेद हुआ, शरीर भी देखिए बिल्कुल बिल्कुल पता ही नहीं चला, है ना। पुराण, पुराना होने पर भी अभी भी नए हैं। तो आत्मा जो है तो बहुत बुढ़ा, बहुत पुराना, पर अभी भी हमेशा जवान रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, रहता है इस शरीर में। और वो शरीर जो हन्यमान है, जो नष्ट होता है, जिसको मारा जा सके, शरीर को काटा जा सकता है ना, शरीर को मारा जा सकता है, शरीर को काटा जा सकता है, शरीर को जलाया जा सकता है, शरीर को डुबाया जा सकता है, शरीर के साथ सब कुछ किया जा सकता है क्योंकि शरीर मटेरियल है। पर इस कटने लायक, डूबने लायक, मारने लायक शरीर में जो रहता है, ना वो कटता है, ना मरता है, ना पड़ता। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनमजम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम। तो हे अर्जुन, वेद जानो, देखिए वेद शब्द, नो, जानो, क्या जानो, अविनाशिनम, इस तत्व को जिसका नाम अभी तक हमने नहीं लिया, वो जो वो जो इम्पेरिशेबल अविनाशी है, वो जो इटर्नल नित्य है, वो जो अनबर्न अजय है, उसको अविनाशी जानो, इनडिस्ट्रक्टिबल जानो, नित्य इटर्नल जानो, अज अनबर्न जानो, अव्यय अनचेंजेबल जानो। जब वो ऐसा है, आप बताओ तुम ही, हे पार्थ, पृथा का बेटा, पृथा कुंती उसकी मां का नाम है, बताओ कुंती के बेटे, कैसे कोई इसको मार सकता है या मरवा सकता है। घातयति मतलब टू मेक समवन किल, हंति मतलब टू किल। जब वो मरता ही नहीं, पैदा ही नहीं होता, जो नित्य है, इटर्नल है, हे अर्जुन, कौन उसको मारेगा या कौन मरवाएगा। आत्मा ना मरती है ना पैदा होती है। तुम मारोगे तो पर्सनालिटी को मारोगे, तुम मारोगे तो शरीर को मारोगे। ठीक है, क्लियर है। कैसे, क्या, अब आप देखते हैं, अगर आत्मा इटर्नल है, अनबर्न है, इम्पेरिशेबल है, शरीर पेरिशेबल है, तो दोनों के बीच में रिश्ता क्या है। बड़ा खूबसूरत रिश्ता देखिए दोनों के बीच में।
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। यथा जैसे जीर्णानि वासांसि पुराने फटे पुराने कपड़ों को विहाय छोड़ करके नरह व्यक्ति अपराणी नवानि गृह्णाति दूसरे नए नए कपड़ों को लेता है, तथा उसी तरह ये जो जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो जीर्णानि शरीराणि विहाय, ये फटे पुराने शरीरों को छोड़ करके अन्यानि नवानि संयाति, बाकी नए नए शरीर को ग्रहण करता है। कौन करता है? ये देही, एम्बॉडी। वो जो तुम खुद डिसाइड करना गीता की भाषा में वो कौन है, वो जो एम्बॉडीड है, वो जो इस शरीर का मालिक है, वो जो इस शरीर के द्वारा संसार को एंजॉय करता है, वो हम उसका नाम नहीं बता रहे हैं। आत्मा आप खुद समझ लेना उसको आप क्या नाम दोगे। ये हमारे पुराने शास्त्रों की स्टाइल है ना? नहीं, वो आत्मा परमात्मा को आत्मा परमात्मा रेयरली बोलते हैं, भगवान ईश्वर रेयरली बोलते हैं। क्या शब्द यूज करते हैं? वो, ये, है ना, दैट। अभी तक गीता में इतने हम पढ़ रहे हैं, उन्होंने एक बार भी आत्मा चेतन कुछ नहीं कहा, बस क्या कहा? वो, तत्, दैट, दैट, दैट। ये उनकी स्टाइल है ना? वो इतनी आसानी से आपको नाम नहीं बताते हैं, उसके पीछे कारण है, क्योंकि नाम देते ही फिर आप कुछ ना कुछ विजुअलाइज करने लग जाओगे अपनी मर्जी से, फिर वो फंस जाएंगे बेचारे। फिर आप कहोगे सीखोगे गलत तो गुरु की दोष दे दोगे, फिर कहोगे गीता ने बोल दिया आत्मा। हम नहीं आत्मा कह रहे, तुम्हारी मर्जी। तुम इसको आत्मा ना करके गाय बोलो, बकरी बोलो, घोड़ा बोलो, हाथी बोलो, तुम्हारी मर्जी। पर डेफिनेशन यही, दिस इज द डेफिनेशन। तुम अंग्रेजी में सोल कहोगे, ठीक है, तुम उर्दू में कुछ और कहोगे, फ्रेंच में कुछ और कहोगे, संस्कृत में कुछ और कहोगे, दैट्स योर प्रॉब्लम। यू आर नॉट गोइंग टू गिव ए नेम। हम यहाँ नामकरण संस्कार करने नहीं बैठे, हम आपको वो बता रहे हैं कि वो चीज की डेफिनेशन क्या है ना, तुम क्या हो। और क्या खूबसूरत क्या एग्जाम्पल दिया। आप बाजार में जाते हो कपड़े खरीदने, क्लॉथ, और आप लेकर आते हो पहनते हो, खराब हो गया तो आप इसको डिस्कार्ड करते हो, उसकी जगह नए कपड़े पहनते हो। पर क्या कपड़े, हर कपड़े एक ही पर्टिकुलर टाइम पर नष्ट होता है? नहीं ना। कुछ कपड़े आप खरीद के लाए, एक ही दिन पहना और कहीं गए थे, उसमें कुछ रंग गिर गया या कहीं कांटा वगैरह में लग करके फट गया, तो आप उसको उसी दिन फेंक देते हो। या आपने लिया, पहना, 2-3 बार पहना, और जो धोया तो कलर फेड हो गया, श्रिंक हो गया, छोटा हो गया, या कुछ उसकी बेकार हो गया, तो आप फेंक देते हो। कुछ कपड़े आप लाते हो, 6 महीने पहना, 1 साल पहना, खराब हो गए, फेंक दिया। कुछ कपड़े आप लाते हो 2-4-5 साल तक चलते हैं, फिर पहना, फेंक दिया। कुछ कपड़े लाते हो पसंद ही नहीं आया, फेंक दिया। और कुछ कपड़े तो लाते हो पसंद भी बहुत आता है, अच्छा भी बहुत है, पहन पहन के थक चुके हो, जस्ट गेटिंग टायर्ड। पर प्रॉब्लम है कि वो खराब ही नहीं हो रहा है, वो कलर फेड नहीं कर रहा है, वो फट भी नहीं रहा है, आपको डिस्कार्ड करने को, फेंकने को मन ही नहीं कर रहा है, और पहनने को भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि पहन पहन के आप थक चुके हो। पड़ा रहता है क्लोजेट में, देखते हो किसी दिन पहनूंगी, मन नहीं करता, फिर लगता है किसी को दे दूं, देने को हाथ नहीं जाता है, और ऐसे पड़ा रहता है क्लोजेट। हमारे लाइफ में आत्मा और बॉडी की यही रिलेशनशिप है। आत्मा बाजार में कपड़े खरीदने की तरह शरीर को यूज लाता है। भी बात करेंगे, शरीर को आत्मा खुद नहीं लाता, इसको प्रोवाइड किया जाता है। पर जो भी शरीर मिलता है
जब वो शरीर किसी कारण से अनफिट हो जाता है, वो अनफिट बहुत सारे कारणों से होता है, बीमारी के कारण, एक्सीडेंट के कारण। भगवान ने तो कमाल की बात की है, मतलब मरने के लिए हजारों 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 कॉजेस बना रखा है। किसी को भी पूछो कैसे मरा, जी कैंसर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, स्ट्रोक हो गया, बीमार हो गया, आग लग गया। ये सब एक्सक्यूजेस हैं। एट द एंड ऑफ द डे मरना ही है। अब मरने के लिए कोई ना कोई एक्सक्यूज तो ढूंढना ही पड़ता है ना नहीं? तो किसी भी कारण से शरीर, कोई बचपन में पेट में ही नष्ट हो जाता है बच्चा, पैदा होने के बाद मर जाता है, 1-2 साल में मर जाते हैं, 7-8 साल में चले जाते हैं, यंग होकर चले जाते हैं, टीन एज में चले जाते हैं, 30s में चले जाते हैं, 40s में चले जाते हैं। कुछ तो 100+, 120 तक पहुंच चुके हैं, जा ही नहीं रहे, बच्चे परेशान है, ग्रैंड चिल्ड्रेन आ चुके हैं, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रेन आ चुके हैं, और जा ही नहीं रहे। और कुछ तो ऐसे हैं बीमार पड़े हैं, हॉस्पिटल में हैं, सालों से हैं, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, बच्चे भी परेशान है, क्या करें, जा ही नहीं रहे। उस कपड़े की तरह ना फट रहे हैं, ना कलर फेड हो रहा है, ना छोड़ने को मन है, ना पकड़ने को मन है। हमारे आत्मा और शरीर की रिलेशनशिप के लिए गीता में बड़ा खूबसूरत एग्जाम्पल क्या दिया, तुम्हारे और तुम्हारे कपड़े। दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं, घर, तुम्हारे और तुम्हारा घर। तुम घर नहीं हो, घर में तुम रहते हो, तुम घर के थ्रू एंजॉय करते हो। फर्क सिर्फ इतना है, घर या कपड़े में हमारी मर्जी चलती है, हम अपने हिसाब से कपड़े खरीदते हैं या हमारे लिए कोई दूसरा खरीद लेता है। पर क्योंकि कॉस्मिक वर्ल्ड में हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो 100% फ्रीडम नहीं है, हमें, हम 100% फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर सकते, तो समवन एल्स इज डिसाइडिंग, कोई दूसरा डिसाइड करता है कि मुझे क्या शरीर मिले। हाँ, वो जो दूसरा डिसाइड करता है वो कोई माफिया नहीं है कि रैंडमली डिसाइड करता, वो मेरे ही कर्मों के हिसाब से डिसाइड करता है। जैसे तुम्हारे नौकरी के बॉस होते हैं या गवर्नमेंट के हेड होते हैं, वो डिसाइड करते हैं आप हमारे यहाँ काम करोगे तो हम आपको एंड ऑफ द मंथ कितनी सैलरी देंगे। इसी तरह परमात्मा हमारे कर्मों के हिसाब से डिसाइड करते हैं हमें हमारे इस शरीर को, कपड़े को कब छोड़ना है, कब नए शरीर देना है, और वो नया शरीर भी कैसा देना है, बेटर देना है, सेम क्वालिटी की देना है, वर्स्ट क्वालिटी की देना है, क्या क्वालिटी की देना है, तो परमात्मा डिसाइड करता है। पर जो समझने की लायक है, आत्मा और शरीर के बीच में रिलेशनशिप क्या है, कपड़े और हमारा घर और हमारे बीच में जो रिलेशनशिप है, कपड़े बदल, ये हम कपड़े बदलते रहते हैं, आत्मा शरीर बदलता रहता है। जिस शरीर में आज और मैं और आप हैं, इससे पहले हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ शरीर हम बदल चुके हैं, कभी शेर का, कभी सांप का, कभी मनुष्य का, कभी पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों का, आज मनुष्य जो शरीर मिला है, और इसके बाद भी पता नहीं क्या क्या शरीर हमें मिलता रहेगा। कपड़े बदलते रहते हैं, आत्मा नए नए कपड़ों में जाता रहता है और अपने हिसाब से एंजॉय करता रहता है। और जब आप कोई पर्टिकुलर कपड़े पहन लेते हैं, जो लोग आपको ठीक से नहीं जानते हैं, वो आपको अपने कपड़ों से बुलाते हैं। कैसे? सी द रेड कलर मैन, कॉल हिम रेड कलर मैन, मतलब जो रेड कलर का कपड़ा पहन रखा है। कैन यू कॉल दैट ब्लैक पर्सन, ब्लैक कलर पर्सन? तो हम अपने शरीर से जाने जाते हैं, आइडेंटिफाइड होते हैं। चलिए, टाइम हो गया है। तो हमने 22 तक किया, आगे करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।